मेरी बात क्यों रे मन सुमीरन क्यों नहीं करे सो भगवान। बड़ा मुश्किल से मिला है मनुष्य का 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, और कौन सी श्वास किस समय आखिरी हो किसको मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक वो पहले गीत चलता था, मैं तो रास्ते से जा रही थी ना भेलपूरी खा रही थी, बस वो याद कर। मैं तो रास्ते से जा रही थी भेलपूरी खा रही थी, अटैक आ गया क्या कर। अंतिम क्षण अंतिम श्वास और निकल गया। अभी किसकी शादी थी, एक कोई शादी थी इंदौर में, तो महाराज लॉकडाउन में तो शादियों में लोग कम, अपन कहें कि भीड़ ज्यादा हो गई होगी इसलिए अटैक आ गया होगा। बेचारे के हाथ में बादाम का हलवा, चम्मच, मुंह खुल्ला के खुल्ला। जीवन देखिए कैसा है, श्वास रुक। चलिए सब रो रहे, उठा के हॉस्पिटल भी ले गए, पर वो जानने वाला तो अब कोई के की छाती दबाओ, कोई के पानी छीटो। जब पहुंचे तो मालूम पड़ा कि भाई कोई बेचारा भोजन कर रहा था और वो बादाम का हलवा खाते खाते निपट गया। चलिए कब क्या हो, अब तो धूप में बादाम का हलवा धरो, क्या रखा गया। बस एक पानी के बुलबुले की तरह जीवन है मनुष्य का। जप लो, जपा लो, भजन कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, दान कर लो, नाम जप लो, जो बन जाए इन हाथों से कर लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि कौन क्या करे, कोई भरोसा नहीं। आपको है भरोसा? बस जप लो, और जितना विश्वास रखकर, जितना भरोसा रखकर, भरोसा रखकर जितना जितना। ये हरदा वाले शराब जी आए हुए हैं, हमने पूछा क्यों खुश खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कहे गुरुजी बेटा हो गया है बेटे के घर में। हमने कहा तुम्हारे यहाँ तो कजन कौन ने कहा दिया था कि पुत्र का सुख नहीं है, क्यों महाराज? फिर बाद में सही है, हो गया लाला, अब तो आनंद। डोकरा डोकरी दोनों खुश, देखो कितने बढ़िया दिख रहा है। अब भगवत प्रभु की कृपा है जी, शिव का स्मरण करने वाला कभी डूबा नहीं है, यह पक्का है। थोड़ी व्याधियां जरूर आ जाती है, थोड़ा कष्ट जरूर आता है, शिव परीक्षा जरूर लेता है, पर यह भी पक्का है अगर आपने अपना हाथ शंकर को पकड़ा कर रखा है तो पांव खींचने वाले कितने भी खींचे, पकड़ अगर उसने रखा है तो तुम्हें डूबने तो नहीं देगा। हाँ, जीवन सुख और दुख में चल रहा है, जीवन में थोड़ा सुख और दुख है, और निवेदन है मनुष्य का शरीर मिला है तो डाकघर की नौकरी करो। कौन सी नौकरी? अरे बोलो जम के। मनुष्य का शरीर मिला है तो डाकघर की नौकरी करो, अपन डाकिया बन जाओ। मनुष्य का शरीर केवल डाकघर की नौकरी करने के लायक है। क्यों? क्योंकि डाकघर वाला जो डाकिया होता है, डाक देने वाला होता है, उसके बैग में
शादी की पत्रिका भी रहती है, उसके बैग में शोक पत्रिका भी रहती है, उसके बैग में खुशी की पत्रिका है तो शोक पत्र भी है। डाक देने वाले के बैग में हर तरह की पत्रिका रखी होती है। और ईमानदारी से बोलो, डाक देने वाले को कभी लगता है कि मुझे खुशी होगी, लड्डू मिलेगा, पत्रिका मैंने शादी वाली दी है? नहीं, उसको कभी लगा कि मैंने दुख वाली पत्रिका दी तो मुझे दुख होगा? डाक देने वाले को ना तो सुख से मतलब होता है ना दुख से मतलब होता है, उसे तो केवल पत्रिका देना है। उसी तरह मनुष्य का जो शरीर मिला है, इस शरीर के अंतर्गत सुख की पत्रिका भी है तो दुख की पत्रिका भी है। बस हमें याद रखना है कि हमें डाकघर जैसी नौकरी करना है।